हेलो फ्रेंड्स। हम लोग जो है कि जावा पढ़ रहे थे। जावा में पिछले क्लास में हम लोग ने प्रोग्रामिंग किया था और कोडिंग के थ्रू हम लोग फोर लूप और ब्रेक कंटिन्यू और आउटर के बारे में जाना था कि कैसे काम करता है। ब्रेक डैट मीन्स क्या होता है, आउटर डैट मीन्स क्या होता है और कंटिन्यू डैट मीन्स क्या होता है। इसके बारे में हम लोग जो है कि क्या कर चुके थे, कोडिंग कर चुके थे। अब हम लोग जो है कि क्या है, आगे बढ़ते हुए अब हम लोग एरे पढ़ेंगे, यानी एरे इन जावा। जावा में भी एरे का वर्क है, वो क्या वर्क है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। जैसा कि मालूम है कि विज्ञापन जो है कि अगस्त मंथ में आने वाला है। अभी तक तो आया नहीं है, लेकिन आने वाला है। उसके थ्रू जो है हम लोग जो है कि जावा से जो है कि एमसीक्यू करेंगे। ये जब जावा जो है कि जब इंड हो जाएगा थ्योरी, तो हम लोग जो है कि एमसीक्यू करेंगे, इस पे ज़्यादा एमसीक्यू करेंगे। उसके बाद हम लोग पाइथन को जो है कि पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग जो है कि जावा में क्या पढ़ेंगे, तो एरे इन जावा। जावा में एरे का क्या वर्क है, इसको कैसे हम डिनोट करते हैं, इसका क्या कीवर्ड है, इसके बारे में हम लोग क्या है पढ़ेंगे। तो देखिए मैंने लिखा है कि एरे इन ए जावा रेफरेंस टाइप। देखिए, जो जावा जो होता है, जावा में जो एरे होता है वह रेफरेंस टाइप होता है, एक रेफरेंस वे में चलता है। ठीक है। अब एक चीज में ट्रेडिशनल मेथड इज नॉट यूज, यानी ट्रेडिशनल मेथड जो है वो यूज नहीं होता है। ठीक है। अब ये जैसे जैसे यहाँ पे मैंने क्या है इंट, तो पहले आप मैंने एक बताया था, जो मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मैं लेता था, तो स्ट्रिंग जो है कि आर्गुमेंट जो एरे टाइप का मैं लेता था। तो उसमें क्या होता है, अब यहाँ पे क्या होता है कि आप यहाँ पे देखेंगे कि वो ट्रेडिशनल मेथड क्या है, कि ये ट्रेडिशनल मेथड क्या है कि जावा में नहीं चलता है। तो क्या चलता है, तो रेफरेंस में टाइप के मेथड चलता है। तो क्या है, कैसे हम इसको जो है जावा में रिप्रेजेंट करते हैं एरे को, तो देखिए कैसे करते हैं। एक इंटीजर लेने के बाद जो क्या करते हैं, ये एरे तो आप ले ही लिए, तो देखिए एरे में आप एक न्यू न्यू यानी न्यू ये क्या है, ये आप कह सकते हैं कि ये साइज है, या कह सकते हैं कि मेमोरी एलोकेशन एलोकेशन है। ठीक है। और ये क्या है, उसके बाद इंट, और जो आप जितना तक लेना है वो आप वैल्यू यहाँ देंगे। या इसको हम और वे में हम लिख सकते हैं, क्या है, इंट एरे, फिर आप क्या है, ये क्या है, ये साइज को दिखाता है। ठीक है। और इंट ए क्या है, 10 है, यानी कि 10 तक। या आप ऐसे दिखा सकते हैं कि इंट एरे, अब आप क्या कर सकते हैं कि ये ले सकते हैं 10, या नंबर जो लेना है वो आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो आपको क्या है, अब एरे की क्या है प्रॉपर्टी, यानी इम्प्लिसिट प्रॉपर्टी क्या है, तो लेंथ। ये जो लेंथ ही है, ये जो आप जो 10 जो डाल रहे हैं, ये लेंथ ही दिखाता है। तो लेंथ के बारे में थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं कि लेंथ क्या है। जावा में प्रत्येक एरे के साथ एक इम्प्लिसिट क्या होता है, प्रॉपर्टी यानी लेंथ होता है, यानी कि लेंथ को जोड़ दिया जाता है, जो एरे में कुल एलिमेंट की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो आपको देखिए लेंथ यही दिखाता है ना कि टोटल जो है संख्या कितना है, 10 है। यानी कि ये क्या, लेंथ को आपको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। मैंने न्यू अभी बताया कि न्यू क्या है, साइज कह सकते हैं, या तो मेमोरी एलोकेशन कह सकते हैं। तो ये यही चीज है, इम्प्लिसिट प्रॉपर्टी यही चीज को बताता है कि जो लेंथ होता है एरे में, जो लेंथ आपको दिखाएंगे, यानी कि जावा में प्रत्येक एरे के साथ एक इम्प्लिसिट प्रॉपर्टी यानी कि लेंथ को जोड़ा जाता है। ठीक है, लेंथ को इसमें जोड़ा जाता है। और फिर क्या है कि जो एरे में कुल एलिमेंट की संख्या को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, यानी टोटल एलिमेंट को क्या करता है, आपको डिस्प्ले करता है। फिर यह प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाती है, और क्या होता है कि ये जो प्रॉपर्टी जो है, तो वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, वो मैनेज हो जाता है। फिर आगे है क्या है कि एस ओ पी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एरे, यानी प्लस, इसको आपको नंबर ऑफ जो आप साइज दिखाएंगे उसमें आप क्या करेंगे, आप जो है कि एरे डॉट लेंथ, यानी लेंथ को आप ऐड करेंगे। यही इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है, क्या लिखा है
कि जावा में प्रत्येक एरे के साथ एक इम्प्लिसिट प्रॉपर्टी लेंथ जोड़ दिया जाता है, यानी कि यही लेंथ को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, जैसे होता है ना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, आप जब डिस्प्ले कराते हैं तो डिस्प्ले कराएंगे तो डिस्प्ले के टाइम में आपको यही नंबर यानी इसी कोड यानी कीवर्ड को क्या करना है, आपको यूज करना है। तो ये है सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या है, प्रिंट एलन। तो ये क्या है कि हम ये जो है कि को क्या करेंगे, हम प्रदर्शित करेंगे। देखिए क्या है कि फोर लूप इन ए जावा, कैसे जो है जावा में फोर लूप जो है एरे के साथ जो है चलेगा, इसका मैं जो है कि आपको बता रहा हूँ। जैसे देखिए क्या है, फोर के बाद जो है डाटा टाइप हम लेते हैं, डाटा टाइप के बाद वेरिएबल नेम लेते हैं, और उसके बाद क्या है, एरे नेम लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये कलेक्शन पहले से क्या है डिक्लेयर होना चाहिए, पहले ही से क्या है कलेक्शन डिक्लेयर होना चाहिए, नहीं तो एरर आएगी। ठीक है, मैंने बोला था कि देखिए ट्रेडिशनल टाइप का जो है कि जावा में नहीं चलता। ट्रेडिशनल टाइप का जैसे हम लोग वहाँ क्या करते थे, ऐसे लेते थे, इंट लेते थे, इंट उसके बाद फिर हम लोग क्या करते थे कि फिर इसी में वैल्यू को हम लोग दिखा देते थे 10, यानी कि तो क्या है कि ये जो होता है ये ट्रेडिशनल टाइप का होता है। रेफरेंस टाइप का कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो है इंट एरे, और मैंने बिग ब्रैकेट लिया है, और इसमें जो है कि आपको डाटा को दिखाया है कि 194537, यानी कि ये इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि डाटा टाइप लेना है, फिर है वेरिएबल नेम लेना है यानी एरे नेम लेना है। तो ये तो सिर्फ हमने एरे का जो मैंने क्या ले लिया, एक नंबर ले लिया, ठीक है, कि 194537। लेकिन ये क्या है, फोर लूप यहाँ देखेंगे, फोर लूप देखेंगे तो फोर लूप में आप क्या कर सकते हैं कि इस वे में भी लिख सकते हैं, नहीं तो एक तरीका और है कि आप क्या लिख सकते हैं कि फोर लिख लीजिए, फोर के बाद फिर आप क्या कर लीजिए, इंट ले लीजिए, और आई इक्वल टू आप क्या ले लीजिए, आप 1 लेना है तो 1 ले लीजिए, फिर उसके बाद क्या है, आई जो है लेस देन, फिर एरे, और इसमें क्या जोड़ना है, आपको लेंथ जोड़ना है, और फिर क्या करना है कि आई को प्लस प्लस करना है। तो इस तरह से जो है कि क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं फोर लूप में, ठीक है, दिखा सकते हैं। और या आप ऐसे भी, आप जब ने यहाँ पे आपने ले लिया है तो आप फोर लूप में इस वे में क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। फिर यहाँ से मैंने क्या किया, इसको प्रिंट कराया। प्रिंट जब कराया तो क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और एरे जो आई को मैंने क्या कर दिया, डिस्प्ले कराया। तो आई अब इसमें आउटपुट क्या दिखाएगा, तो आउटपुट जो दिखाएगा आपको यही दिखाएगा, 1 के बाद 9 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 3 के बाद 7, ये आपको क्या दिखाएगा, आपको आउटपुट दिखाएगा। तो इस तरह से जो है कि क्या करते हैं हम लोग जो है कि जावा में एरे को क्या करते हैं, कोडिंग के थ्रू इस वे में जो हम लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप का जो है कि आप क्या कर सकते हैं कि आप प्रोग्राम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको प्रोग्राम लिखना होगा तो फिर मैं एक क्लास लूँगा, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और फिर जो है कि नहीं तो एक मैं आपको अभी यहाँ पे अब क्या है कि अगर हमको लेना है, अगर कोडिंग की बात है तो क्लास मैंने लिया, एक ABC ले लिया, या इसका नाम, क्लास का नाम एरे ही रख देता हूँ। ठीक है, एरे रख लिया। फिर क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग में एरे टाइप का मैंने लिया। फिर यहाँ से मैंने क्या किया कि मैं इंट, फिर एरे, यहाँ से कर लीजिए एरे, फिर उसकी इक्वल टू आप ले लीजिए कोई नंबर ले लीजिए, 1 या 0 1 2 3 4, और क्या है 5 आप ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर आप फोर लूप चलाइए यहाँ,
फोर लूप चलाइएगा तो इंट है और आई इक्वल टू आप 0 ले लीजिए और आई और इसमें एरे लेंथ को जोड़ दीजिए और आई प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होगा कि आप इसको प्रिंट कराइए। तो प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, फिर आप क्या कर दीजिए, कॉल कर दीजिए किसको, एरे, और यहाँ पे आई दे लीजिए। ठीक है, आपको आउटपुट जो आएगा इस तरह से आप क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे तो आउटपुट जो आपको आएगा ये क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5। यानी इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जावा में जो है एरे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम और इसको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, डेट्स ऑल, थैंक यू।